हमले में रूस का इल्यूशन IL-76 तबाह। नाउ विद द स्टिल्स राहुल। विस्फोट के बाद इल्यूशन IL-76 में लगी आग। ये देखिए, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, रूस का स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर है इल्यूशन IL-76। ब्रेकिंग का म्यूजिक प्लीज रखिएगा, लोकेशन मेंशन करिए। राहुल शॉट्स दिखाते रहिएगा, वो वाले जो एयरक्राफ्ट को नुकसान के शॉट्स है वो वाले। ये देखिए, रूस के 4 इल्यूशन IL-76 की तबाही की रिपोर्ट आ रही है, बल्कि ये आंकड़ा बढ़ के 5 हो गया है। करेक्ट करवा दीजिएगा, ये आंकड़ा 5 हो गया है। ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए, और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है किस तरीके से रशिया को मेजर लॉस हुआ है रूस का। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। रूस के एयरबेस पर अटैक किया गया, उसके वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये ब्रेकिंग है। सीधे आइए राहुल, इस खबर पर आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बड़ा तेजी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी तक रशिया के ऊपर कैसे अटैक किया गया है। रूस के मिलिट्री बेस पर हमला, स्कोव मिलिट्री एयरबेस पर ड्रोन हमला, मॉस्कोवा पर यूक्रेन का हमला, फिर देखिए रूस के एंजल्स एयरबेस पर हमला किया गया, फिर दिखाइए सेवेस्तोपोल में वॉरशिप्स पर हमला किया गया, फिर दिखाइए ये जो जानकारी आ रही है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनीष झा। मनीष, कितना नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए 1.5 साल की जंग में रूस पर सबसे बड़ा हमला और रूस को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। 4 से लेकर 6 तक बात होने लगी है कि IL-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसमें अच्छा, मैं अपनी टीम को बोलना चाहूंगा, प्लीज उसको करेक्ट करिए। फाइनल नंबर जो अभी हमारे पास आ रहा है वो 5 है। 5 इल्यूशन एयरक्राफ्ट जो है वो मार गिराए गए हैं। जी हाँ, और आप देखिए कि उस एयरपोर्ट पर जब अटैक किया गया तो एस्टोनिया से उसकी दूरी महज 30 किलोमीटर की है, और मेरी जानकारी में जो रूसी जांच एजेंसी ने अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, उन्हें शक है कि पहली बार नाटो की जमीन का इस्तेमाल हुआ है इसमें, और सारी तैयारी जो है वो एस्टोनिया में की गई और एस्टोनिया से अटैक हुआ। मैं आ रहा हूं उस पॉइंटर पे, लेकिन आपने जो बताया सबसे बड़ा नुकसान है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी ड्रोन हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए, स्कोप के पास से ही ड्रोन हमले की आशंका। ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन की धरती से ड्रोन हमले की आशंका कम है। विद द विजुअल, यूक्रेन के सहयोगी ग्रुप पर हमले की आशंका। यह बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के सहयोगी ग्रुप पर हमले की आशंका। यह बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये बड़ी खबर। रूसी एयरबेस पर स्वार्म ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहर स्कोप पर यूक्रेनी ड्रोन हमला हुआ है। दिखाइए राहुल जरा, यहां पर सीधे आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर एक साथ 15 से ज्यादा ड्रोन ने रूस के स्कोप एयरबेस पर टारगेट किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 4 बल्कि अब 5 हो गया है। स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्टर इल्यूशन जो एयरक्राफ्ट है वो तबाह हो गए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ा सवाल दिखाइए, यहां पर रूस के स्कोप एयरबेस पर कहां से ड्रोन हमला हुआ? नंबर 1, ये देखिए, नेटो देश, यूक्रेन या रूस के अंदर से? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये जो हमारे पास है, सवाल क्यों है? नेक्स्ट चेंज करिए इसको। यहां पर यूक्रेन से 700 किलोमीटर दूर स्कोप, बेलारूस में तैनात सबसे हाईटेक रूसी एयर डिफेंस। सवाल है कि क्या ऐसे में यूक्रेन से ड्रोन हमला संभव है? नेक्स्ट दिखाइए। फिर उसके बाद स्कोप से सटे लातविया से हमला। अब जो सवाल है, तो क्या जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री हो गई है? ये सवाल है। इन सभी सवालों का सीधे मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। आप सीधे जो मेरे पास सवाल जवाब है, ये देखिए, इसके ऊपर आइए सीधे। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, MI6 वाली खबर, इसको ऊपर लेकर आइए राहुल। MI6 वाली खबर को ऊपर लेकर आइए और सीधे आइए, इस खबर को लेकर सीधे चलिए। मेरे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, ये अटैक जो हुआ है वो आपकी ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आ रहा हूं, लेकिन क्या इससे रशिया कुछ मेजर रिएक्शन दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि रशियन जांच एजेंसियों का मानना है कि यूक्रेन को दरअसल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने इस हमले में पूरी तरह से मदद की थी। पूरे हमले की तैयारी एस्टोनिया के लैंड में हुई और उसके बाद यूक्रेनियन एजेंसी और MI6 ने मिलकर इसको प्लान किया, और कई हफ्तों के ऑपरेशन के बाद
ठीक उसी तरह से जैसे कि क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया गया था 8 अक्टूबर को, या उससे पहले मस्कोवा और मार्कोव वॉरशिप पर अटैक किया गया था, उसी तरीके से इसको अंजाम दिया गया। आखिरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी MI6 ने दी कि IL-76 की फ्लीट वहां पर मौजूद है। अब अटैक करना है, ड्रोन वहां तक पहुंचाए गए और उसके बाद एक साथ 10 से 20 के बीच में संख्या बताई जा रही है जिस ड्रोन से हमला किया गया। रूस को नाराजगी इस बात से है कि अगर एस्टोनिया की लैंड का इस्तेमाल हुआ है तो पहला मामला होगा